नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम के वीकली सर्कुलर के बारे में। ईएसएम के बारे में भी बात करेंगे। सर्किट लिमिट कुछ शेयरों के चेंज हुए हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 13 मई यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें दो तीन कंपनियों को शामिल किया गया है। आशीर्वाद स्टील्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईएनडी, रिन्यूएबल एनर्जी और महान फूड्स लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, हेल्थी लाइफ एग्रीटेक लिमिटेड, और सोनाली कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड को लोअर स्टेज में मूव किया गया है। बात करें अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से कुल 16 कंपनियां बाहर की गई हैं जो सोमवार से बाहर मानी जाएगी। लेकिन इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। जिनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है उनके नाम के आगे कुछ न कुछ सिंबल लगा हुआ है, जैसे @ हैज और डॉलर जैसे सिंबल लगे हुए हैं या स्टार के। तो क्लेरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई है। फ्यूचर कंज्यूमर को भी बाहर किया गया है। गोलकोंडा एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लिमिटेड, आईबी इंफोटेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड, आईटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लिबोर्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड, एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड, मनोज क्रैमिक लिमिटेड, मयंक कैटल फूड्स लिमिटेड और मिस्टी इंडिया लिमिटेड, नरेंद्रा प्रॉपर्टीज लिमिटेड, पंकज पीयूष ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, क्वांटम वेलटेक लिमिटेड, रेट्रो ग्रीन रिवोल्यूशन लिमिटेड, एक्सट्रोनॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स लिमिटेड, स्मार्ट फोर्जिंग लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। वहीं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें भी 3 कंपनियां शामिल की गई हैं। पंकज पीयूष ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकाल कर यहाँ डाली गई है, क्वांटम बिल्डटेक लिमिटेड और सनटीला कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 में डाला गया है, डीएसजे कीप लर्निंग लिमिटेड, स्पैन डेवग्रेंट लिमिटेड। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत दी गई है यानी लोअर स्टेज में मूव किया गया है। इनके नाम और स्टेज आप देख सकते हैं। आशापुरा माइनकेम लिमिटेड को स्टेज 1 में डाल दिया गया है, एएसएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी S1 में डाला गया है और शांति गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है। आरटेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को स्टेज 2 में किया गया है। हिम्मतगिरी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड को स्टेज 2 में, अपोलो माइक्रो सिस्टम को स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है, डीबी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है और जीवीके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्टेज 3 में डाला गया है। इनके अलावा मैजेलिक क्लाउड लिमिटेड, मैन इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, पिकैडली एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड, रतन इंडिया पावर लिमिटेड, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड और वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बाट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड, इन कंपनियों को भी स्टेज 3 में डाल दिया गया है स्टेज 4 से निकाल के। कुल 34 कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। पहले नंबर पे है एंजल वन लिमिटेड, इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। आर्टेमिस इलेक्ट्रिकल एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड, आशिमा लिमिटेड, बाबा आर्ट्स लिमिटेड, बनारा बियरिंग्स एंड पेस्टोन लिमिटेड, बंगाल असम कंपनी लिमिटेड, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, एलिकॉन इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड, यूरेका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एफसीएस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड, जीनस प्राइम इंफ्रा लिमिटेड, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, हल्डिन ग्लास लिमिटेड और इंडस्ट्रियल प्रोडेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, जेसस पॉलीमर लिमिटेड, कीर्ति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड, मार्गो फाइनेंस लिमिटेड, मैफकॉम कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड और MRO टेक रियल्टी लिमिटेड, न्यू लाइट अपीयरल्स लिमिटेड, NIN टेक सिस्टम्स लिमिटेड, पैंथ इन्फिनिटी लिमिटेड और पॉन्डी ऑक्सीडर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, प्रकाश उलेन एंड सिंथेटिक्स मिल्स लिमिटेड, प्रोमैक्स पावर लिमिटेड, रेनबो फाउंडेशन, रियल इको एनर्जी लिमिटेड, सरफेटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टेक सोल्यूशन लिमिटेड, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वॉरफिन सोल्यूशन लिमिटेड और विजय लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है।
इनहेंस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें भी 3 कंपनियों को शामिल किया गया है, लिबोर्ड सिक्योरिटीज लिमिटेड, मिस्ट्री इंडिया लिमिटेड और सन सिटी सिंथेटिक्स लिमिटेड। यह लिस्ट भी सोमवार से लागू मानी जाएगी। 2 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है, वन ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडर लिमिटेड, मिड ईस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड, बिहार स्पोन एज आयरन लिमिटेड और कंट्री एक्सटेंशन समेत कुछ कंपनियों को लोअर स्टेज में शिफ्ट किया गया है, जिनमें जीटीएल लिमिटेड, जीटीएन इंडस्ट्री लिमिटेड, गुजरात लीजिंग फाइनेंस जैसी कुछ कंपनियां हैं। इनके अलावा ऑयल कंट्री ट्यूबलर लिमिटेड, पिल इटैलिका लाइफ स्टाइल लिमिटेड, प्रोड्यूसर शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, त्रिवेणी ग्लास लिमिटेड, वीर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तिलक वेंचर लिमिटेड, मेड्यूलैक्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, नासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कृष्णा वेंचर्स लिमिटेड, बॉम्बे वायर रोप्स लिमिटेड, टीआईएल लिमिटेड और अर्सिया लिमिटेड, इंटेलिवेटेड कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड, वी सागर पॉलिटेक्स लिमिटेड, कनानी इंडस्ट्री लिमिटेड, आईवीपी लिमिटेड, ओलंपिक ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, शक्ति फाइनेंस लिमिटेड, आईसीडीएस लिमिटेड, एडमेन्यूम फाइनेंस लिमिटेड, वेयर हेल्थ केयर लिमिटेड, प्रोफाइन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, लीबोर्ड फाइनेंस लिमिटेड, सद्भाव इन मीडिया लिमिटेड और सेको क्लाउड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इनके अलावा स्वास्थ्य विनायका आर्ट एंड हेरिटेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शार्दुल सिक्योरिटीज लिमिटेड, सारा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, रिजेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, एलिंगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बड़ौदा एक्सटेंशन लिमिटेड, गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, श्री केपीआर इंडस्ट्री लिमिटेड, माधव मार्बल्स एंड ग्रेंटियर्स लिमिटेड, इंटरनेशनल डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड, सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड, शेरमन फ्राम्स लिमिटेड, धनलक्ष्मी रोटो स्पाइनर्स लिमिटेड, टातिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड, कोनार्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, सेनलब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेवी फिल्म्स लिमिटेड, यस इनोवेंचर्स लिमिटेड, स्वान सॉफ्टवेयर लिमिटेड, सिंप्लेक्स इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नॉरिस मेडिसिन लिमिटेड भी शामिल हैं। लिस्ट लंबी है तो कुछ कंपनियों के नाम लगता है मुझे छोड़ना पड़ेगा, वरना आप उब जाएंगे सुनते हुए। हिंदुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड को भी हाईएस्ट लोअर स्टेज में मूव किया गया है, विजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रही है, श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट लिमिटेड भी नज़र आ रहा है, हिंद एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ भी है जो लोअर स्टेज में मूव किया गया है, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड है, वीएजी फिल्म्स भी इसमें देखने को मिल रहा है। अगर इसके अलावा अन्य कंपनियों की बात करें तो 7NR रिटेल लिमिटेड, भारत रोड नेटवर्क भी देखने को मिल रहा है। कुल जो है वो 150 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। अगर ईएसएम लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो ये 16 कंपनियां हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं, सुविधा इन्फो सर्व लिमिटेड, लोरजिनी अपीयरल्स लिमिटेड, जेल एक्वा लिमिटेड, राजकोट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, बालकृष्ण पेपर मिल्स लिमिटेड, फ्यूरिस्टिक सोल्यूशन लिमिटेड, कोर्ट कैबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंटेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कोबो बायोटेक लिमिटेड, प्राइम प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसई एनजी टेक लिमिटेड, फेशर केमिकल लिमिटेड, महामाया स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड, नेरोक कमर्शियल्स लिमिटेड, विजय टीएफ एडहेसिव्स लिमिटेड और जोडियक वेंचर्स लिमिटेड। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है और सोमवार से ये लागू मानी जाएगी। श्री कृष्णा पेपर मिल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पंकज पॉलीमर्स लिमिटेड, नागार्जुन एग्रीटेक लिमिटेड, राव एड्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इंडो यूरो इंडकैम लिमिटेड। इन कंपनियों के सर्किट लिमिट 5% कर दिए गए हैं। फाल्कॉन कॉन्सेप्ट लिमिटेड और आशापुरा माइन केम लिमिटेड के 20% सर्किट लिमिट हुए हैं। वहीं मिड ईस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 2% हुए हैं, वन ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडर के 2% हुए हैं, डिगी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड के 5% हुई है, एआरसी ऑर्गेनिक लिमिटेड, एमके प्रोटीन्स लिमिटेड, उदय शिवशंकर इंफ्रा लिमिटेड, नर्मदा एग्रोवेस लिमिटेड, तिरा एग्रोटेक लिमिटेड, विनीत लेबोरेटरीज लिमिटेड और रविंद्र हाइट्स लिमिटेड, मुरी ऑर्गेनाइजर लिमिटेड,
तजेरहा सोल्यूशन लिमिटेड, विवाइड मर्केंटाइल लिमिटेड, आशियाना इंडस्ट्री लिमिटेड, रजनीश वेलनेस लिमिटेड, अक्षर स्पाइनटेक्स लिमिटेड, गोयल एल्यूमिनियम लिमिटेड के भी सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं और इनकी सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। अशोका मैककॉस्ट लिमिटेड की भी 5% हुई है। प्रैक्सिस होम रिटेल की 5% हुई है। एस्ट्रोन पेपर एंड बोर्ड्स मिल्स की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। सारिका एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 5% हुई है। भारत रोड नेटवर्क की 5% हुई है। 7NR रिटेल की 5% हुई है। वेयरमैन ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की भी 5% हुई है। टीवी विजन लिमिटेड की भी 5% हुई है। कॉलर चिप्स न्यू मीडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। मेडिको इंटर कॉन्टिनेंटल लिमिटेड की भी 5% हुई है। एडविक कैपिटल लिमिटेड की 5% हुई है। शिवांश फेंसर्व लिमिटेड की 5% हुई। स्मार्ट फाइनसेक लिमिटेड की भी 5% है। कुबेर उद्योग लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। नक्शा प्रोसेसर मेटल्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। गारमेंट मैंट्रा लाइफ स्टाइल लिमिटेड की भी 5% हुई है। डिसिलियन फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई। मनक्षिया एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की 5% हुई है। मनक्षिया स्टील लिमिटेड की 5% हुई। अल्ट्रा कैब इंडिया लिमिटेड की भी 5% हुई है। पुरुषोत्तम इन्वेस्ट इन्फोइन लिमिटेड की 5%, TTI एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 5% हुई है। त्रिवाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की भी 5% हुई। AF एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 5% हुई है। रिस्पॉन्स इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड की भी 5% देखने को मिल रही है। इसके अलावा अन्य कंपनियों के नाम आप देख सकते हैं जिनके हैं, जैसे तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड की 5% हुई है और ब्रुक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड की भी 5% हुई है। फ्यूचर नेटवर्क मार्केट नेटवर्क्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। जे लर्न लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। बेजियार एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड की 5% हुई है। सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया टर्मेंट ओरिएंट टेक्स ट्रीमैक्स लिमिटेड, JS सेवेज गार्ड लैबोरेटरीज लिमिटेड की भी 5% हुई है। इनके अलावा आप देख सकते हैं कि BAG फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड की भी 5% हो गई है और नोएडा टोल ब्रिज कंपनी की भी 5% सर्किट लिमिट कर दी गई है। और भी कई कंपनियां देखने को मिल रही हैं जिनके नाम और सर्किट लिमिट जो की गई है ये देख सकते हैं, जैसे हिंद एल्यूमिनियम इंडस्ट्री लिमिटेड की 5% कर दी गई है। CCL इंटरनेशनल की भी 5% हुई है। ढेर सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट 5% ही किए गए हैं, जैसे कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड है, अल्मोंडस ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड है, नलिन लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड, VLS इन्फोटेक लिमिटेड है, अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% की गई है। हिंदुस्तान टीन वर्क्स लिमिटेड भी इसी लिस्ट में देखने को मिल रहा है। शक्ति प्रेस भी इसी लिस्ट में एक कंपनी देखने को मिले। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी नज़र आ रही है। यस इन्वेंचर्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। तातिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड की भी 5% देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अन्य कंपनियों की बात करें तो जैसे इंटरनेशनल डाटा मैनेजमेंट, माधव मार्बल्स एंड ग्रेंटियर्स, श्री KPR इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नोवा आयरन स्टील की भी सर्किट लिमिट 5% की गई है। इनके नाम आप बाकी जिन कंपनियों के नाम हम नहीं ले पा रहे हैं उन्हें आप लिस्ट में देख सकते हैं, चूँकि लिस्ट लंबी है और इस वजह से वीडियो लंबी होते जा रहे हैं, तो इसलिए कुछ नाम ही हम ले रहे हैं। जैसे ओलंपिक ऑयल इंडस्ट्री लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% की गई है। TIL लिमिटेड की भी 5% हुई है। बॉम्बे वायर रोप्स लिमिटेड की भी, जैसे नायसा कॉरपोरेशन लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। वीर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भी 5% सर्किट लिमिट की गई है। इसके अलावा कुछ अन्य कंपनियों की बात करें तो जैसे बालकृष्णा पेपर मिल्स की 20% कर दी गई, फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन लिमिटेड की 10%, कोड कैबल इंडस्ट्री लिमिटेड की 10%, इंटेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की 20%, महामाया स्टील इंडस्ट्रीज की 20%, नेरो कमर्शियल लिमिटेड की भी 10% की गई है। एडसोप्स ई रिटेल लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। ट्रांसपेरेंट फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई है। श्री नचमनी कॉटन मिल्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। रेस रिसोर्ट एंड अपार्ट्स होटल लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। तो ये जो बदलाव हुए हैं ये सोमवार से लागू माने जाएंगे। इन कंपनियों के शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि चाहे ASM लिस्ट से कंपनी बाहर हुई हो या ASM लिस्ट में डाली गई हो या उसमें ASM लिस्ट में किसी कंपनी का स्टेज चेंज हुआ हो, या ये भी कह सकते हैं कि जिन कंपनियों की सर्किट लिमिट बदली गई है या ESM फ्रेमवर्क में
जो एक्शन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके शेयरों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो इन पे नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।